नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 13 जुलाई है, वार है मंगलवार। और जैसा आप जानते हैं, हम लोग जो श्रृंखला चला रहे हैं, जीना इसी का नाम है। ये श्रृंखला करीब 47 एपिसोड हम इस पर दे चुके हैं और मुझे थोड़ा संतोष भी है और मतलब कहना चाहिए कि थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि धीरे धीरे समाज का विभिन्न विद्वान, विभिन्न महानुभावों का इसमें हमें अलग अलग क्षेत्रों से मार्गदर्शन, सहयोग और पार्टिसिपेशन प्राप्त हो रहा है। आज का दिन थोड़ा सा विशेष एपिसोड हम कह सकते हैं, जीना इसी का नाम है का। इकबाल हमारे जो बहुत अच्छे समीक्षक हैं ज्ञान कड़िका समूह के, सम्मानित श्री ललित जी जगमोदा, उनका कुछ दिनों पहले मेरे पास संदेश आया था कि 13 तारीख को, आज जो 13 तारीख है, 13 तारीख को हमारे भाई साहब श्री अशोक जी जगमोदा को हमसे बिछड़े हुए 3 माह हो जाएंगे। और वो बड़ा हमको हर 13 तारीख को बहुत उनकी कमी महसूस होती है। तो 3 माह पूरे होने पर कुछ विशेष सर कीजिए। तो मैंने उनसे निवेदन किया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप अपने ब्रदर को, अपने भाई साहब को याद कर रहे हैं। तो आज जो एपिसोड है उसमें श्री ललित जी जैन, वैशाली नगर, जो जगमोदा वाले हैं, उन्होंने श्री अशोक जी जगमोदा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही नई बातें शेयर की हैं। एक तरह से ये उनकी भावांजलि है अपने ब्रदर के प्रति। और इस संबंध में मेरा भी ये कहना है, निश्चित रूप से इस कोरोना काल में, पिछले लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में, दोनों ही लहरों की बात करूँगा मैं, पहली और दूसरी, बहुत रिश्तेदारों को, बहुत अपनों को, मित्रों को हमने खोया है। और वाकई में ये एपिसोड की शुरुआत भी इसीलिए हुई थी कि किस प्रकार से हम लोग उस समय मानसिक शोक में डूबे हुए थे। एक तरह से बहुत अलग ढंग का वातावरण था। वो जो उनके परिजन हैं, जिनके व्यक्ति बिछड़े हैं, उनके मन में आज भी बड़ी टीस है, बड़ा दुख है और बहुत ही, उसको कहना चाहिए कि एक यादगारी का विषय है। तो आज के इस एपिसोड के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ललित जी ने तो अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से की ही है। अशोक जी के बारे में कई नए तथ्य उजागर किए हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने डेडिकेट किया है। वो साथ में एक छोटा सा अपना गीत भी केसियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है, पियानो के माध्यम से। तो ये दोनों चीज़ें आप इसमें आज देखेंगे। पर मैं अब हमारे समाज बंधुओं से यह अनुरोध करूँगा इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच के माध्यम से, कि अगर संभव हो तो अपने बिछड़े हुए रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने परिजनों के बारे में अगर कोई व्यक्ति, कोई महानुभाव अपनी बात रखता है तो उसका हार्दिक स्वागत है। वो अपने जो भाई, बहन, पिता, इवन पुत्र, पति, पत्नी, ऐसे बिछड़े हैं हमारे समाज में लोग, तो उनके संबंध में इवन कोई उनका रिश्तेदार या मित्र भी बात कहता है तो वो भी मुझे स्वीकार है। तो मेरा अनुरोध है कि ये एक ऐसा शुरुआत समझ लो, या ऐसा ये पहला एपिसोड है जो अपने परिजन के प्रति समर्पित है। तो ऐसा एपिसोड आगे भी अगर मुझे प्राप्त होगा तो मैं उसको ससम्मान, आदर सहित यहाँ पर प्रसारित करूँगा, क्योंकि हम ऐसी कई चीज़ें हैं जो उनके रिश्तेदार जानते हैं, उन दिवंगत आत्मा के प्रति उनके रिश्तेदार जानते हैं, उनके मित्र जानते हैं, उनके पुत्र पुत्री या पिता जानते हैं। और हर व्यक्ति में एक विशेषता होती है, हर व्यक्ति में एक गुण होता है, हर व्यक्ति एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। इसलिए अगर संभव हो तो आप ऐसा ज़रूर करें। और आदरणीय अशोक जी के बारे में तो क्या कहूँ, विगत दिनों में समझ लो कि जब हमने पहली बार, शायद पोरवाल समाज में पहला था वो, 1985 की बात है, हमारे दादाजी
स्वर्गीय श्री राम निवास जी जैन श्यामपुरा वाले, जो इंदौर के संघ के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, संस्थापक अध्यक्ष रहे इंदौर पोरवाल संघ के, मेरे दादाजी श्री राम निवास जी जैन साहब। तो दादाजी का जब 1985 में निधन हुआ 83 साल की उम्र में, तब मैं क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर था। तो जब दादाजी का निधन हुआ तो मुझे लगा उस समय, मैं शायद समाज का मंत्री भी रहा हूँगा उस समय, समाज का मंत्री बनाया गया था मुझे उसके बाद। तो हमने सोचा कुछ ऐसा काम किया जाए जो दादाजी को डेडिकेटेड हो। तो हमने प्रतिभा सम्मान समारोह शुरू किया था 1985 में, और वो आज तक चल रहा है नवयुवक मंडल द्वारा, युवा संघ द्वारा। तो वो जो सम्मान समारोह, उसमें प्रथम जो सम्मान समारोह था उसमें करीब 30-40 विद्यार्थी, पोरवाल विद्यार्थियों ने इनाम प्राप्त किए थे, पुरस्कार प्राप्त किए थे। उनमें ये अशोक जगमोदा जी भी थे। मेरे को याद है मेरे ब्रदर ने एमएससी किया था, वो फर्स्ट क्लास पास हुआ था। तो राकेश जैन मेरे अनुज है सबसे छोटे, उनको मिला था इनाम, और एक अशोक जगमोदा एमकॉम में प्रथम श्रेणी में। तो मेरे को भी बड़ा वो हुआ था कि अपने समाज में जगमोदा परिवार में इस प्रकार का युवक है, एक बिल्कुल लंबे हाइट का, घुंघराले बाल, और हमने उनको इनाम दिया था। तो हमको बड़ा अच्छा लगा था कि समाज में ऐसी प्रतिभा भी है। और उसके बाद निश्चित है अशोक जी की एक अलग पहचान थी समाज सेवा के रूप में, एक अलग ढंग के व्यक्तित्व थे। और उन्होंने बहुत संघर्ष करते हुए भी अपने आप को बड़े स्तर पर स्थापित कर लिया था, समाज सेवा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, और एक रिश्तेदारी के क्षेत्र में। तो ऐसे अच्छे व्यक्ति को आज 3 महीने पूरे हो रहे हैं। 13 तारीख को, वो 13 अप्रैल को गुजरे थे। मई, जून और ये जुलाई आ गया है। परिजन को तो खैर बहुत दुख है ही, हम सबको भी दुख है, हम उनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि उनसे हम उनके जीवन से सीख लेकर, और उनके जो मित्र वर्ग, एक बहुत बड़ा मित्र वर्ग है उसमें, छगन लाल जी साहब सहित बहुत सारे उनके, महेश जी हैं, धर्मचंद जी हैं, अशोक जी हैं, एक लंबा चौड़ा उनका मित्र वर्ग है। तो वो भी सक्रिय है समाज सेवा में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अशोक जी की बातों को, अच्छी बातों को, उनके विशेष लक्षणों को, जो उन्होंने जज्बा था आगे बढ़ने का, उसको अपनाएं। और अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ श्री ललित जी जैन जगमोदा वाले।